हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी एमएनसी। सबसे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। मान लीजिए राहुल ने इंडिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की। बिजनेस इतना सक्सेसफुल ही हुआ कि उसने दुबई, सिंगापुर, यूके एंड यूएसए में भी ऑफिसेस खोल दिए। अब कंपनी सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करती, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस करती है। इसी टाइप की कंपनी को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी एमएनसी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेट करती है। इसका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है और ब्रांचेस, सब्सिडरीज या ऑफिसेस दूसरे कंट्री में हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, टोयोटा, सैमसंग, नेस्ले और यूनिलीवर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन, क्या हर लार्ज कंपनी एमएनसी होती है? आंसर इज नो। अगर कंपनी सिर्फ एक कंट्री में ऑपरेट करती है, चाहे बहुत बड़ी हो, तब भी वो एमएनसी नहीं कहलाती। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। हेड ऑफिस स्ट्रैटेजी और मेजर डिसीजंस लेता है, जबकि अलग-अलग कंट्रीज के लोकल ऑफिसेस अपने मार्केट के हिसाब से ऑपरेशंस चलाते हैं। एमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एमएनसीज का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि इनके मल्टीपल सब्सिडरीज, ब्रांचेस और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी तक का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। एमएनसी मतलब वन कंपनी, मल्टीपल कंट्रीज एंड ग्लोबल ऑपरेशन। अब एक ऑफिस सिनेरियो देखते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास एबीसी ग्लोबल टेक्नोलॉजीज की केवाईसी फाइल आती है। कंपनी के हेड ऑफिस यूके में है, इंडिया में सब्सिडरी है और सिंगापुर में रीजनल ऑफिस है। सबसे पहले एनालिस्ट एंटिटी स्ट्रक्चर समझेगा कि पेरेंट कंपनी कौन है, सब्सिडरी कौन है, ब्रांचेस कहाँ है, कस्टमर किस लीगल एंटिटी के नाम से अकाउंट ओपन कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन wherever applicable, पैन और लोकल टैक्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न इफ एप्लीकेबल, ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स और इंस्टीट्यूशन की केवाईसी पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स। अब यूबीओ के बारे में देखते हैं कि यूबीओ आइडेंटिफाई करते वक्त ओनरशिप और कंट्रोल चेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ओनरशिप मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू होती है, इसीलिए एनालिस्ट को पेरेंट कंपनी तक ओनरशिप ट्रेस करनी पड़ सकती है। हमेशा एप्लीकेबल एएमएल रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशन की यूबीओ पॉलिसी फॉलो करें। अब ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी जानते हैं। ऑथोराइज सिग्नेटरी वो पर्सन होता है जो स्पेसिफिक लीगल एंटिटी की तरफ से अकाउंट ऑपरेट या डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ऑथोराइज्ड होता है। हेड ऑफिस का ऑथोराइज्ड पर्सन और इंडिया सब्सिडरी का ऑथोराइज्ड पर्सन अलग हो सकता है। अब कुछ एमएल रेड फ्लैग्स देखते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स ओनरशिप विदाउट क्लियर बिजनेस रीजन, शेल कंपनीज का अननेसेसरीली यूज, frequent cross-border transfers, inconsistent with business profile, incomplete ownership information या कस्टमर यूबीओ डिसॉल्व डिस्क्लोज ना करें। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कंपनी आईटी सर्विसेज क्लेम करती है लेकिन फंड्स अनरिलेटेड हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन से रिपीटेडली आ रहे हैं। अब एनालिस्ट को सोर्स ऑफ फंड, बिजनेस रैशनल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे व्हाट इज एन एमएनसी, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी एंड ब्रांच, व्हाई आर एमएनसीज मोर कॉम्प्लेक्स इन एमएल केवाईसी, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द यूबीओ इन ए मल्टीनेशनल ग्रुप, व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑथोराइज सिग्नेटरी। क्विक क्विज क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या हर इंटरनेशनल ऑफिस ब्रांच होता है, क्या हर एमएनसी की सिर्फ एक लीगल एंटिटी होती है, क्या ओनरशिप चेन समझना एएमएल एनालिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने एमएनसीज का कॉन्सेप्ट
ग्लोबल स्ट्रक्चर, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबीओ अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं। थैंक यू so much for watching and video.